क्या रोजी ही है असली मास्टरमाइंड? अनुपमा में छुपा सबसे बड़ा खेल, फुल थ्योरी एक्सपोज्ड। अनुपमा के करंट ट्रैक में जो कुछ भी चल रहा है वो ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। कोठारी हाउस का तनाव, अनुपमा के खिलाफ साजिशें, माही की शादी टूटना और गौतम का संदिग्ध व्यवहार, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी साजिश की कड़ियां हैं। और इस पूरी चेन की सबसे रहस्यमयी कड़ी है रोजी। रोजी का किरदार अभी तक पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी कोई बड़ी गड़बड़ होती है, रोजी कहीं ना कहीं आसपास ही होती है। सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है या फिर वही है जो पीछे से पूरा खेल चला रही है। सबसे पहले याद करिए, जब अनुपमा को उसके ऑफिस वर्क प्लेस में बंद कर दिया गया था, यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश। के लिए सही टाइमिंग और अनुपमा के रूटीन की सटीक जानकारी चाहिए थी। यह जानकारी किसके पास थी? रोजी उन चुनिंदा लोगों में से है जो अनुपमा के सबसे करीब रहती है। एक असली मास्टरमाइंड वही होता है जो कांड करने के बाद सबसे मासूम दिखे। रोजी हमेशा स्थिति को ऐसे संभालती है कि वह खुद बेगुनाह लगे। यहाँ अनुपमा की कमजोरी उसका भरोसा है। अनुपमा ने रोजी को बचाया, सच छुपाया और खुद इल्जाम ले लिया। यही वो मौका है जिसका फायदा रोजी उठा रही है। उसे पता है कि अनुपमा उसे कभी एक्सपोज नहीं करेगी। कोठारी हाउस में दिग्विजय, जया और माही के बीच इमोशनल ड्रामा चल रहा है। गौतम एक खुला हुआ विलेन, ओपन विलेन है, इसलिए सबका ध्यान उसी पर है। लेकिन असली विनर वही होता है जो सामने नहीं आता। रोजी का कोठारी हाउस से सीधा कनेक्शन भले ना दिखे, लेकिन उसकी मौजूदगी हर बड़े मोड़ पर महसूस होती है। टीवी शोज में अक्सर ये इत्तेफाक ही बड़े ट्विस्ट का संकेत होते हैं। माही इस वक्त मानसिक रूप से टूट चुकी है, उसे सहारे की जरूरत है। अगर रोजी माही को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है, तो आने वाले समय में माही के फैसले सबको चौंका सकते हैं। दिग्विजय अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। कहानी के नियम के हिसाब से जब एक विलेन सुधरता है तो एक नया और ताकतवर विलेन पैदा होता है। गौतम पहले ही एक्सपोज हो चुका है, तो अब अगला बड़ा विलेन कौन? रोजी इस रोल में फिट बैठती है। रोजी का मकसद क्या हो सकता है? जलन, जेलोसी, अनुपमा को हर जगह मिलने वाला सम्मान रोजी को खटक सकता है। पावर, दूसरों के फैसलों को कंट्रोल करके ताकत हासिल करना, पुराना बदला, रिवेंज। शायद रोजी का कोई अतीत पास्ट अनुपमा या कोठारी परिवार से जुड़ा हो, जो अभी सामने आना बाकी है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। घटना होती है, कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, अनुपमा खुद को कुर्बान करती है और असली गुनहगार रोजी अंधेरे में छिपी रहती है। अगर आने वाले एपिसोड्स में रोजी का हाथ थोड़ा भी सामने आता है, तो यह अनुपमा का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। दर्शक अभी तक गौतम पर शक कर रहे हैं, लेकिन जब रोजी का चेहरा सामने आएगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। अनुपमा के लिए सबसे बड़ा झटका यह नहीं होगा कि उसे चोट लगी, बल्कि यह होगा कि जिसे वह अपनी सगी समझकर बचाती रही, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली।